2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है और m का मान ज्ञात करना है। और m का मान ज्ञात करने के लिए हमें y बराबर प्लस 3 दिया है। ये सवाल है। तो सबसे पहला काम तो ऊपर पढ़ के पता लग रहा है कि सवाल को हमें हल करना है। और सबसे पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण कितना है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो हम यहाँ से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लेंगे। इसको समीकरण एक लिखते हैं, इसको समीकरण 2। 2x बराबर हो गया माइनस 24 प्लस 4। यहाँ से x का मान कितना आ गया? माइनस 24 प्लस 4y बटा 2 ले लो ऊपर से कॉमन। तो x बराबर कितना आ जाएगा अगर आपने 2 कॉमन ले लिया? माइनस 12 प्लस 2y बटे 2 से 2 कुल मिला के कितना आ गया? माइनस 12 प्लस 2y। या छोड़ो, इसको हम थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। कुल मिला के ये x का मान कितना आएगा? माइनस 12। अभी x का मान समीकरण 1 पर प्रतिस्थापित करने पर यार जब x का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो गुणा समीकरण 1 को कितना लिखाएंगे? x की जगह आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर तो अंदर गुणा करो माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से कितना हुआ? 4 और 3 7y बराबर 11 और माइनस 24 इधर आता है प्लस 24। कुल मिला के 7y बराबर कितना हो गया? 35। इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि इस पद से ये पद क्या रिजल्ट दे रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि y का मान आ गया 35 बटे 7 और इससे क्या पता लग रहा है कि y का मान कितना आ गया? क्योंकि x का मान हमारे पास कितना था? माइनस 12 प्लस 2y। यहाँ से क्या पता लगा? x बराबर माइनस 12 प्लस 2 गुणा 5 कितना हो गया? माइनस 12 प्लस 10 कितना हुआ? x बराबर माइनस, अब x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5 कहाँ रखते हैं? समीकरण y बराबर mx कितना दिया था? प्लस 3 में क्या किया हमने? रख दिया। जब इन दो समीकरणों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से हम निकालेंगे x और y के मान और उन्हें उठा के जैसे इसमें रखेंगे किसका मान निकल आएगा? m का मान निकल आएगा। रखने का तरीका क्या रहेगा? y बराबर mx प्लस c है तो y की जगह कितना आ गया? 5 और m x की जगह माइनस 2 प्लस 3। यहाँ से 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 3 बराबर m गुणा माइनस 2। तो कितना आ गया? 2 बराबर m और माइनस 2 इधर आके भाग करेगा तो कुल मिला के m का मान कितना निकल आएगा? माइनस 1 बराबर m को अच्छा नहीं लगता लिखना, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट पे लिखते हैं। तो m बराबर कितना होगा? माइनस। तो आपसे ये पूछा था, हमारा मेन मकसद क्या था? हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लास्ट में लिखिए समीकरण का हल। क्या है हल? x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 और m का मान कितना आया? ये आपका 3 चीजें आपसे उसने पूछी। हल करने का मतलब है x और y के मान, और जब मान निकल आएंगे तीसरे समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान भी पता लग जाएगा। अगला सवाल, यहाँ से भारतीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं जो व्यवहारिक रूप से होते हैं और इन व्यवहारिक प्रश्नों को हम 2 चरों में रैखिक समीकरण में बदल देते हैं, फिर अपना प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं या विलोपन विधि से हल करते हैं या ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय में तो बात करने रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन। तो अब इसमें कैसे होता है सवाल? ये जो भी पूछा है उसे मान लो, जो पूछा है उसे कितनी चीज, क्या है सवाल हमारा? 2 संख्याओं का अंतर। कितनी संख्या है? 2। ये नहीं मान लो, मान 2 संख्याएं क्या क्या है?
x तथा इसमें ये तो कंफर्म है, ये एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी होगी, तो ये भी बस मान लो कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तथा x बड़ी है किससे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन जो है एक को तो बड़ा मानना ही है आपको भाई। ये तो एक चर है, चर का मान तो कुछ भी हो सकता है। आपने कहा भाई तीन संख्या x y z होगी, वो है कैसी, x y से बड़ी है या y x से बड़ी है या z x से बड़ी है, तो हमने पहले कह दिया कि x किससे बड़ी है, y। अब क्या कह रहा है, पहली स्थिति क्या है, प्रथम शर्त, इसे कहते हैं प्रथम शर्त। पहली शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, लिखो, दो संख्याओं का अंतर कितना है, एक संख्या हमने x मानी थी और एक y मानी थी और x बड़ा माना था, तो x में से y घटाओ कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर। द्वितीय शर्त द्वारा दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की, तो सीधी सी बात है बड़ी वाली तीन गुनी होगी दूसरी संख्या की, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, ये समीकरण नंबर 2। अब बताओ कितना आसान है, x का तो मान वैसे निकला है भाई, क्या करें, इसे उठा के डायरेक्ट यहाँ पर रख दो। जो स्टेप हमें यहाँ पे बनाना पड़ा था कि हम 4y को इधर ले गए, 2 गुणा करना था, भाग किया, वो तो इसने खुद दे दिया x का मान, सीधे x का मान कहाँ रखें, x का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रख दें। जैसे x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या है, x माइनस वाई बराबर छब्बीस है, तो x से कितना लिख दोगे, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y का मान कितना आ गया, 26 बटा 2 कितना होता है, ठीक है, आता है। अच्छा अब x का निकाल दो, क्योंकि x बराबर है 3y, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 13 गुणा 3, 13 दिया 40, आता है। दो संख्याएं कितनी कितनी होंगी, 13 तथा 39। यही आपका सवाल था, यही आपका उत्तर है, यही तो सवाल था कि दो संख्याएं कौन सी होंगी, वो हमने पहली मान ली और हल करके दो संख्याओं को जैसे हल किया उत्तर निकला है। समझ में आ गई ये बात। चलो अब तीसरा देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, माना दो कोण x तथा y, मान लिए। अब इन दो कोणों में, और ये दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक है, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, ये यहाँ ये लिख करो, यही ना लिख दो, माना दो संपूरक कोण, माना दो संपूरक कोण x और y। संपूरक कोण होते क्या हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता है। कोटिपूरक वो होते हैं जिनका योग 190 डिग्री, केवल 90 डिग्री होता है कोटिपूरक, और संपूरक का कितना होता है 180, क्योंकि संपूरक कोणों का योग अतः x प्लस वाई बराबर, समीकरण नंबर। फिर क्या कहा द्वितीय शर्त में उसने, तो पहले शर्त में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, दूसरी शर्त द्वारा पहली तो यही होगी, क्योंकि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है। अब दोनों में मान लो बड़ा कोण है तथा x बड़ा y से,
बड़ा कोण x बराबर छोटा कोण y प्लस 18 समीकरण नंबर। यहाँ भी देखो आप तो x का सीधा सीधा मान निकला हुआ रखा, उठा कर रख दो कहाँ, समीकरण एक में x का मान समीकरण एक में जब x मान समीकरण एक में रखेंगे तो x का मान कितना है, y प्लस 18 प्लस y बराबर x की जगह लिख दिया मैंने y प्लस 18, कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, कितना आ गया 6 और 7 में से 6 166, 6 क्यों आएगा 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6, यहाँ पे y का मान कितना आ गया 81, क्योंकि x बराबर कितना है y प्लस 18, तो x का मान कितना आ गया 81 प्लस 18 कितना आ गया 81, अतः संपूरक कोण 81 डिग्री तथा 99 डिग्री, ठीक है, नोट करो।